शहर कोतवाली से महज 100 मीटर दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए लूट लिए। बताते हैं पीड़ित व्यापारी रुपए जमा करने के लिए बैंक जा रहा था, तभी बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने व्यापारी से बदमाशों के बारे में पूछताछ की। मैं बैंक के लिए निकल रहा था। मेरे पास 3,92,000 रुपये थे और सारी बड़ी नोट थी। मैंने पॉलिथीन ब्लैक पॉलिथीन में करके अपने जैकेट में रखा उसको और बंधे के पड़े मैं जा रहा था। गणेश मंदिर से मात्र 20 कदम आगे एक मंदिर पड़ता है, उसके बगल से ढलान उतरती है। 2 मोटरसाइकिल वाले एक बैग झटके में आए, मेरी गाड़ी को किनारे दबवाया उन्होंने और एक उतर के तुरंत मेरे गाड़ी पे बैठ गया। उसने पीछे से कुछ सटाया हमको और गाड़ी बंदे से नीचे उतरवा दिया। नीचे उतरवाया है, तुरंत मेरी जैकेट खींचा है, जैकेट में से पैसा निकाला है और मेरी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल के गड़ही में सामने गड़ही टाइप में थी उसमें फेंका और तुरंत निकल गया। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया, तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया, तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूंकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी, तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।